हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 में। यहां तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 किया, 2 किया। आई होप कि सभी लोगों को बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बात करें लेक्चर नंबर 3 की, तो देरी किस बात की, आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 में। सो दिस इज योर भाई साहब पढ़ाने वाला मास्टर आपका जोगिंदर सिंह चाहर। आप सभी लोग जानते हो लेक्चर नंबर 3 आज हम कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या। तो देखिए, आज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है उसमें एलुवियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट, लेटराइट सॉइल इज इंपॉर्टेंट, रेड एंड येलो सॉइल इज इंपॉर्टेंट। बाकी की सॉइल के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। और इसी सेम चीज से आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे हमारे मैप की भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है अगर याद हो। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। आपको बहुत प्यार से बहुत सटीक तरीके से समझा रहा हूं। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया को यही कवर करती है। क्या करती है? लार्जेस्ट एरिया को कवर करती है। इसी बात से बहुत सारी ट्रिक बन जाती है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मोस्टली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल यानी मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है, कहां पाई जाती है? एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो ये इसका अपना रीजन का मतलब क्वेश्चन का रीजन है कि सबसे ज्यादा पाई जाती है। नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा दिख रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसे कौन लाता है? इंडिया की बिगेस्ट 3 रिवर यानी बिग रिवर्स, जिसे कहते हैं हम BIG, यानी कि ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। ये 3 रिवर इस मिट्टी को लाके डिपॉजिट करती है माउंटेन से, ऊपर हिस्से से। ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात के हिस्से में भी पाई जाती है इन नैरो पार्ट। अगर आप बात करें इसे गुजरात वाले हिस्से में आएंगे ना, तो आपको थोड़े से पार्ट में ये जो है ऐसे मिट्टी फैलती हुई नजर आएगी वाया राजस्थान। यानी कि आप एक बात समझ चुके हो, बहुत इजी है। देखो, याद करना कुछ टफ नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा। यानी हमें एलुवियल सॉइल के बारे में ऐसी 5 बातें पता होनी चाहिए जो किसी को नहीं पता, जो आपको पता है और कभी आप भूलोगे नहीं। पहली बात, मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, कवर्स एंटायर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, डिपॉजिटेड बाय 3 रिवर्स, बिग रिवर्स, ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। फोर्थ पॉइंट, इट ऑल्सो फाउंड इन द राजस्थान एंड गुजरात एरिया थ्रू ए नैरो स्ट्रेच पाथ। चलिए आगे चलते दोस्तों। इट ऑल्सो फाउंड इन द महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टाज में भी पाई जाती है। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, आपके क्वेश्चन 5 नंबर के आंसर को पाने का बेहतरीन तरीका। So it falls in the महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टा में। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर आपके पास ब्रेन में जगह बची है और आपके अंदर कैपेबिलिटी बची है, तो आप ये 3 पॉइंट से ज्यादा, 4 पॉइंट से ज्यादा, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट याद कर सकते हो। इट ऑल्सो फाउंड सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कंकड़ सब पाए जाते हैं। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, जब हम रिवर के आसपास जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। जब आप रिवर के आसपास होते हो तो आपको बड़े बड़े कंकड़ यानी पत्थर, रॉक टाइप मिलते हैं। बट जब आप ऊपरी इलाके में जाते हो, ऊपर बिल्कुल रिवर वैली के ऊपर, माउंटेन वाले इलाके में, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, जहां से वो टूटकर निकली, रिवर निकलकर आई माउंटेन से, सॉइल्स आर कोर्स। सॉइल्स जो होती है वो रफ टाइप दिखती है आपको, कोर्स दिखेगी, थोड़े से महीन पत्थर दिखेगी। कोर्स मतलब जैसे कि वो देखा है जिससे हम सफेदी करने से पहले वो पेपर से घिसते हैं, तो उसमें कैसे छोटे छोटे दाने होते हैं जिससे वो पेंट घिस जाता है, गेट साफ करते हैं, जंग साफ करते हैं, उस तरीके से। आप खुद सोच के देखिए, कोई रटने की बात है ही नहीं। आप रिवर के बिल्कुल नीचे खड़े हो, यानी कि सपोज कर लो आप हिमाचल में या पंजाब में खड़े हो, वहां पे रिवर में बड़े बड़े पत्थर कंकड़ नहीं मिलेंगे, राइट। आपको जो है वो मिलेंगे रिवर जहां पे रुक रही होगी, जैसे कि उत्तराखंड में मिल जाएंगे, हिमाचल में मिल जाएंगे। बट अगर यही सेम चीज मैं ऊपर जाऊं, बिल्कुल जहां से माउंटेन में से रिवर निकल रही, आपको क्या लगता है वहां बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों आपको गिरते हुए नजर आएंगे? नो, वहां पे से मेल्ट होना, उसके लिए अपने आप एक चैलेंज है। ड्राई कंडीशन होती है क्योंकि कोल्ड होती है, तो वहां से वो जो मिट्टी है वो उतनी ज्यादा पत्थर बड़े बड़े नहीं ला सकती। वो ढलान करके नीचे लाएगी, बट वहां पे उसको नजर नहीं आएंगे। वहां पे साफ पानी मिलता है पहाड़ी एरिया में, नीचे आके गंदा होता है, तो इसकी पहचान है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है वो कवर है। देखिए अब आप किस तरीके से कवर है, देखिए क्या बना है, एक तरीके का ट्रायंगुलर टाइप शेप बनी है। चलिए आगे चलते हैं। सच सॉइल्स आर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स। पिडमॉन्ट प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए, पिडमॉन्ट प्लेन्स जो होते हैं वो बेसिकली माउंटेन्स के निचले हिस्से को कहते हैं, जैसे कि द्वार, चोज एंड तराई, ये तीनों के तीनों पिडमॉन्ट प्लेन्स हैं। पहले तो हम अलग करते हैं। प्लेन मींस फ्लैट एरिया, पिडमॉन्ट मींस माउंटेन के नीचे जो फ्लैट एरिया होता है उसे पिडमॉन्ट प्लेन्स कहते हैं। द्वार्स को हम डोर्स भी कहते हैं, यानी कि आपको पता है वेस्ट बंगाल और असम वाली साइड में जब रिवर ऐसे गंगा बह के जाती है, तो असम में जब एंट्री करती है माउंटेन से नीचे जो आ रही है, तो वो जो रिवर है वो आगे जो है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन की तरफ जाएगी, तो उसे द्वार्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि माउंटेन के नीचे है। चोस जो होती है, चोस भी आपको पता है कि भाई यूपी, मतलब यूपी कह रहा हूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वाले हिस्से में
जो पानी माउंटेन से नीचे आ रहा है उसे चोस कहते हैं। एंड तराई यूपी बिहार नेपाल तक जो पूरा पानी बह के जा रहा है वो तराई होता है। तराई बेसिकली क्या है? दलदली टाइप हिस्सा, जमीन का ऐसा पार्ट जिसमें बहुत मार्शी लैंड है, चिपचिपी लैंड है, मिट्टी पाई गई है। पहले वहां जंगल होता था, फॉरेस्ट, बहुत जैसे अमेज़न का जंगल है ना, घना जंगल, कुछ नजर नहीं आता, पहले ऐसा था। बट अब वहां पे मिट्टी बहुत दलदली होगी, मतलब किसान अगर हल चलाना चाहे नहीं चला सकता, इसे तराई कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज, अगर सॉल्युबल की एलुवियल सॉइल की उम्र को देखें तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बुड्ढी सॉइल और जवान सॉइल, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। ट्रिक बता देता हूं, इसका नाम बी और के से शुरू होता है। आप अल्फाबेटिकली जाएंगे तो आपको पहले बी मिलेगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो बी पुरानी है, के नई है। पुरानी होने के कारण इसमें जो कंकड़ बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें मोर कंकड़ होते हैं, इसमें लेस कंकड़ होते हैं। अब पुरानी मिट्टी में जब जिस मिट्टी में ज्यादा कंकड़ होंगे उसमें प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिव फैसिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो इट हैज द बंगर हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ देन द खादर। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द बंगर, हु खादर। खादर इज मोर फर्टाइल, व्हाई? बिकॉज खादर में कंकड़ कम है, तो मिट्टी मिट्टी है तो उसमें फसल करना आसान है। कंकड़ों में फसल कैसे करोगे, उगाओगे कैसे पेड़ों को? तो ये इसका आंसर है। एलुवियल सॉइल एज अ पूरी बात करें तो बहुत फर्टाइल होती है। ये इसका प्रूफ है कि नॉर्दर्न प्लेस में सबसे ज्यादा पाई जाती है और नॉर्दर्न प्लेस में सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, क्यों है ये उपजाऊ? बिकॉज इट हैज पीपीएल, पोटैश, फॉस्फोरिक एंड लाइम, तीनों आपको जो है प्रॉपर दिख रहे हैं। एलुवियल सॉइल आर आइडियल फॉर किस चीज की फसल की जाती है? गन्ना, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी द रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। क्योंकि यहां पर जो आपको दिखेगा एलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल होती है, तो यहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं, खेती ज्यादा करते हैं। जो ड्रायर एरिया में जो मिट्टी जहां भी पाई जाती है, राजस्थान जैसे गुजरात एरिया में, वहां पर जो मिट्टी होती है जो एलुवियल सॉइल है बेसिकली एल्कलाइन होती है, उसमें सॉल्ट मात्रा ज्यादा होती है, नमकपन ज्यादा होता है, तो उसे भी ठीक किया जा सकता है आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट करके फसल करो तो उसमें भी अच्छे तरीके से खेती की जा सकती है। आई होप एलुवियल सॉइल की बातें आपको क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा फैली हुई है, नॉर्थ इंडिया पूरा कवर किया हुआ है, बिग रिवर्स इसको लेके आती हैं, पीपीएल इसके अंदर होता है, यानी पोटैश, फॉस्फोरिक, लाइम होता है। ये जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, खादर बांगर, खादर न्यू, बांगर ओल्ड। इस तरीके से आप लोग जो है 5-6 पॉइंट याद कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल। चलिए, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है। वाओ सर, कितनी बड़ी बात बता दी कि ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है। इसे रेगर सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉटन उग सकती है। रेगर मींस ऐसी सॉइल जिसके अंदर कॉटन उगाई जा सके, तो फिर इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं बिकॉज इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास उगाने के लिए, रुई उगाने के लिए सबसे बेहतर भी। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब डिपेंड करती है कि भाई साहब, इस जैसे अगर हम बोले कि सर ये ब्लैक मिट्टी ब्लैक कैसे हुई, तो ये डिपेंडेंट करता है उसकी माँ बाप पे। मतलब ये मिट्टी जिस रॉक से बनी, उस रॉक के अंदर जरूर कुछ लावा का चीजें रही होगी। देखिए, चीजें जमीन से ज्यादातर वो से निकलती हैं, वॉल्केनो जब फटता है वो राख ठंडी होती है, उसके अंदर ब्लैक पोर्शन होता है, उससे जो बनती है रॉक, उसे ब्लैक सॉइल पे आता है। इस तरह की सॉइल फिर कहां होती होगी? डेक्कन ट्रैप, डेक्कन वाले एरिया में होता है, वहां से भाई साहब वहां पे होता है। नॉर्दर्न प्लेट्यू, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, आपको याद है ना नक्शा, ये हिस्सा। तो ये कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सूक्ष्म साउथ ईस्ट एरिया में पाई जाती है, जैसे गोदावरी और कृष्णा वैलीज में। अगर आपको बात करें तो आपके पास ये एरिया आपको दिख रहे होंगे सारे जो मैंने बताए भी, तो सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, इन हिस्सों में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। खासकर ये जोन तो इसका पूरा गढ़ है क्योंकि यहां पर ही आपका क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन होती है, यानी क्ले मेटेरियल होता है। मैं आपको बता देता हूं, बिना किसी सोचे समझे समझिएगा। ब्लैक सॉइल की एक प्रॉब्लम है, बारिश पड़ जाए तो इतनी चिपचिपी हो जाती है, इतनी क्लेई हो जाती है कि उसमें कुछ मत पूछो, इतनी चिकनी हो जाएगी कि उसमें फसल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब गर्मी पड़ती है तो इतनी सूख जाती है कि चटक जाती है, फिर टूट टूट के खिलती है, इसे छोटे छोटे मतलब डेल टाइप बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि मिट्टी की एक खासियत आप समझ लो, अगर इसमें बिल्कुल चिकनापन हो गया, क्लेई हो गई, तो किसान खेती नहीं कर पाएगा। यानी कि फर्स्ट रेन पड़ने के बाद ही, जब इस मिट्टी पर पहली बारिश होती है, पड़ते के साथ ही किसान को एकदम हल लेके तैयार रहना पड़ता है, चल भाई खेती कर। वरना जैसे इस मिट्टी ने पानी एब्जॉर्ब किया, ये मिट्टी चिकनी हुई, फिर हल चलाना मुश्किल हुआ, तो फसल नहीं हो सकती। और जैसे ही सूखने वाली हो उससे पहले ही दूसरा काम कर लो, वरना सूख गई फिर खेती नहीं हो सकती। तो ब्लैक सॉइल नॉन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम एंड पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। बेसिकली ये ना लावा से निकलने वाले जो कंटेंट होते हैं वही सब है, लावा में यही सब चीजें ज्यादा होती है, कम होती है, तो वही यहां लिखा हुआ है।
दे डेवलप डीप क्रैक्स, जब गर्मी पड़ती है तो इनमें चटक आ जाती है, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। चटक आने से फायदा सर, नुकसान? नुकसान ये कि खेती करना बहुत टफ हो जाता है, फायदा ये कि जमीन के अंदर हवा पास हो जाती है, थोड़ी जमीन फ्रेश हो जाती है, फ्रेश हो जाती है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ये स्टिकी हो जाती है जब इसमें पानी पड़ जाए और काम करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फर्स्ट शावर पड़ते ही या प्री मानसून के आते ही आपको खेती करना स्टार्ट कर देना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट सॉइल इज आर एंड वाई, यानी रेड एंड येलो सॉइल। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सॉइल ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स पे बनी होती है इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के वही रॉक जो लावा और उनसे निकल रही थी, जब वो बहुत टाइम तक रहती है, उसमें सिंपल सी बात है कि उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइन रॉक्स जानी जाती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, खासकर तो मैग्नेटाइट का होना। ऐसे में वो जो रॉक होती है बेसिकली वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स ही है। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? जब वॉल्केनो से लावा निकलता है तब बनती है, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल की क्या कहानी है? देखिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, तो वो मिट्टी जो है ऑब्वियसली मतलब जो मिट्टी है या जो रॉक है जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड है, क्योंकि लावा से मिलकर बना है तो उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, तो आयरन जहां होगा वहां जंग लगेगी, और जंग हमेशा रेड कलर की होती है, येलो कलर की नहीं होती है। तो ये जो सॉइल है इसे रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि रस्टिंग करती है, आयरन पकड़ती है, जैसे जंग खाती है। बट जब इस मिट्टी पर मतलब पानी पड़ता है, वेट होती है, तो ये थोड़ी थोड़ी हाइड्रेटेड फॉर्म येलो फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस मिट्टी की कहानी है, रंग बदलती है। रेड एंड येलो सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी कलर बदलती है। ओरिजिनली रेड हो रही है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट है, बट जैसे इसमें पानी पड़ता है ये रंग बदलती है, येलो हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट में पाई जाती है। रेडिश कलर होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। येलो तब होती है जब हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि जब इस पे रेन या पानी पड़ जाए। तो आप लोगों को शॉर्ट में बताया, ये याद रखना बहुत इजी काम रहने वाला है। तो आपकी रेड एंड येलो सॉइल आपके सामने है, ये पोर्शन है, ये एलुवियल सॉइल था, और ये पोर्शन जो ब्लैक है, तो ब्लैक एंड रेड सॉइल, ब्लैक एंड जो रेड एंड येलो सॉइल है। तो देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, जैसे आप ये नक्शा बताते हो, ये आपका हो गया भाई साहब, सीधी सीधी बात है, आपका रेड एंड येलो सॉइल, और इसका जस्ट चिपटा के बता दो ब्लैक सॉइल, ये हिस्सा दे दो एलुवियल सॉइल। इतनी सी ही तो बात करनी है, बाकी कर लेंगे। लैटराइट सॉइल की बात करते हैं। डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। ड्राई एंड वेट सीजन क्या होता है? देखिए, बारिश का आना, बारिश का रुकना, बारिश का आना, बारिश का रुकना, इट इज ड्राई एंड वेट सीजन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहता है। तो ये मिट्टी बनती है सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी इंडियन क्लाइमेट में बनती है। इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। कमेंट में बताइएगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्यों है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स। अब होता क्या है, ये सॉइल जो गर्मी में जैसे बन गई या ट्रॉपिकल क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बन गई, अब पड़ी बारिश, तो बारिश से क्या होगा कि इस मिट्टी को जो है, जो ये रॉक है, इसको तोड़ तोड़ के ले जाते रहेंगे। तो यानी मिट्टी जो है वो इस रॉक से टूट टूट के बनती रहेगी। बारिश बहुत इंटेंस लीचिंग क्यों कह रहे हैं? बहुत ज्यादा बारिश तेज पड़ती है, उससे ये मिट्टी उस रॉक से टूट टूट के मिट्टी बन बन के आगे जाती है। लेफ्ट साइड सॉइल जो होती है मोस्टली फिर क्या करती है, ये सॉइल जाके अंदर जब जैसे जैसे जमीन पर बैठती है तो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो जमीन के अंदर बैठने पड़ते हैं, और ये सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी जहां भी जाके बैठती है, जहां भी इसके मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, समझना। अब ये मिट्टी आई, ये मिट्टी की लेयर बैठ गई, अब इस धरती के अंदर जब मिट्टी चली जाएगी तो मिट्टी तो यहां गई, तो उसके मिनरल यहां चले गए। अब जो ऊपर सूखी रेत टाइप, समझ लो, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, ऊपर बच गई सॉइल, लेटराइट सॉइल बच गई, उसके सारे मिनरल कहां जमीन के अंदर चले गए। अब जो मिट्टी बची है, जब मिनरल नहीं है तो क्या वो प्लांट के लिए फर्टाइल होगी? नो, ये मिट्टी इसलिए फर्टाइल नहीं होती क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर चले जाते हैं। कहां पाई जाती है? वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इलाकों में पाई जाती है। वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं। इट इज ह्यूमस रिच। ह्यूमस रिच का मतलब क्या होता है? ह्यूमस रिच का मतलब होता है मिट्टी में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, केचुए, छोटे मोटे कीड़े, ये सब। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। जहां ड्राई होगा, सोचो वहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, नो ह्यूमस। जहां पर भी स्पार्स वेजिटेशन, मतलब स्पार्स वेजिटेशन का मतलब होता है जहां पर कम पेड़ मिलते हैं। देखिए, कम पेड़ और बिल्कुल पेड़ नहीं होना, कम पेड़ और बिल्कुल पेड़ का नहीं होना, बात लगभग एक सी है। वो 2-4 दिन, महीने और साल में वो पेड़ भी खत्म हो लेते हैं। तो लैटराइट सॉइल की बातें याद रखना। तो दी सॉइल आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, होगा ही, क्योंकि जब इसके मिनरल नीचे चले गए, मिट्टी सूखी है, प्लांट उग नहीं रहा है, तो सॉइल के उड़ने के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं। और क्यों होते हैं सुनिएगा। ये मिट्टी ज्यादातर कहां पाई जाती है? फ्लैट टॉप ऑफ हिल्स, एक पहाड़ी है उसके टॉप पर है, जब मिट्टी चलेगी, हवा चलेगी तो उड़ जाएगी। प्लेट्यूज में पाई जाती है, ट्रॉपिकल एरिया में है। आफ्टर एडॉप्टिंग प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन की जाए तो इस पे भी खेती की जा सकती है, बिकॉज ये स्पेशल है केटी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में, जहां पे आपके नट्स, ड्राई नट्स, फ्रूट्स, कॉफीज, ये सब होती है। तो ये कैसे प्रोडक्शन हुई है? आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट सॉइल, ऑफ विच सॉइल? लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल इज मेनली फाउंड इन हिली एरियाज, तो प्रोन टू इरोजन तो है। सो रेड लैटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर नाउ मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक
कैश्यू नट। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद कीजिए। एरिड सॉइल की बात कर लेते हैं। एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन कलर की होती है, जनरली सैंडी टेक्सचर की होती है, सलाइन इन नेचर होती है, थोड़ा नमकपन होता है इसमें। सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। जब एरिड सॉइल ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहां पे सूखापन होता है, राजस्थान जैसे इलाकों में, एरिड मतलब डेजर्ट टाइप एरिया में, वहां पे इस मिट्टी में खारापन होता है, जैसे गुजरात वाले एरिया में भी है। तो इतना खारापन है तो क्यों ना इसके पानी से हम जो वो नमक बना लेते हैं, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे सूखा क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जहां भी सूखा होगा वहां हाई क्लाइमेट टेम्परेचर तो होता है, एवोपरेशन बहुत तेजी से होता है, एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जब पानी नहीं है तो मॉइस्चर भी नहीं है, और जब मॉइस्चर और प्लांट की कमी है तो फिर ह्यूमस की भी कमी होगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े जमीन में कहां रहे, सूखी रेत में तड़प के थोड़ी मरेंगे, डेड बॉडी थोड़ी है, मृत्यु थोड़ी लेनी है। So the lower horizons of the soil are occupied by कंकड़ because of the increasing calcium content downwards। अब इस मिट्टी में क्योंकि नमकपन होता है तो वो धीरे धीरे कैल्शियम जो है जमता जाता है, और वो छोटे छोटे ना कंकड़ बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के कंकड़ जो है ना जमीन के नीचे जाके बनते हैं। जैसे आप मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ आप खड़े हो और इसमें से मिट्टी का पानी नीचे का, और यहाँ पे जो है नीचे नीचे ना, नीचे नीचे यहाँ पे जो है वो कंकड़ जम गए। अब ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सुनिएगा, कंकड़ बन गए। अब देखो जहां पे कंकड़ बन जाते हैं नीचे लोअर लेवल पे, आप एक सीढ़ी पर खड़े हो, सीढ़ी के नीचे पत्थर ही पत्थर है। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जब पत्थर जकड़ जकड़ के नीचे आपकी लेयर पांव के नीचे जम जाएंगे, जैसे लोग पत्थर मार मार के, जैसे आपने देखो वो जो व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे पत्थर होते हैं इनसे डिजाइन बनाते हैं, तो पानी डालो नहीं जाएगा, क्योंकि पत्थर आपस में जकड़ गए, अब स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी परकुलेट पानी नहीं हो सकता, तो वो नहीं होता है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेड। कैसे बनाओगे, जब नीचे पत्थर है ऊपर मिट्टी है, पानी जा पा नहीं रहा है, पानी नीचे नहीं जाएगा तो पेड़ की जड़ तक कैसे पहुंचेगा, पेड़ उगेगा ही कैसे, ऐसे कैसे, फिर हल चलाओ, खोदो, वो कंकड़ निकाल निकाल के फेंको, मिट्टी को उपजाऊ बनाओ, फिर काम करो। तो एरिड सॉइल जो है वो इस तरीके से काम की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। ये कहां पाई जाती है, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में पाई जाती है, हिली एरिया माउंटेन एरिया में पाई जाती है, लोमी होती है, चिकनी होती है, कंकड़ होते हैं इसमें, रफ टाइप सॉइल होती है, ऊपर के इलाकों में छोटे छोटे पत्थर भी मिलते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, जहां पे हिमालय में पर्वत में बर्फ पड़ती है, उन एरिया की बात करें, ये जो सॉइल होती है यहाँ पे डेन्यूडेशन होता है एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अब बात करते हैं दोनों बात पे। डेनुडेशन का मतलब होता है वहां से टूट टूट के बहती है, बहेगी ना, वहां पे रिवर निकलती है, रिवर का ओरिजिन है, रिवर आएगी इसको तोड़ के लाएगी। तो एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, तो एसिडिक भी हो जाती है, कई सारे केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है। लो ह्यूमस कंटेंट बिल्कुल होगा। पहले तो ठंडी एरिया में छोटे मोटे जो है कीटाणु कीड़े मकोड़े ये मिलते नहीं, ऊपर से सॉइल बहुत मतलब होने का चांस ही कम है, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल ठंडा है, तो ठंडे में तो बर्फ पिघलती है, तो उसमें ये जो है वो कंटेंट नहीं मिलता है। बात करें सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी की ऊपर लेयर का हटना इज सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। अगर किसी को लगता है कि मिट्टी सिर्फ उड़ना जानती है और दूसरे का नहीं होता, देखिए बैलेंस होता है। आपने इस हाथ से मिट्टी फेंकी, इस हाथ से मिट्टी आई, हिंदुस्तान में जब आंधी चलती है ना, तो किसी घर की मिट्टी उठ के दूसरे घर पर जाती है, तो पिछले घर की मिट्टी उठ के भी तो तुम्हारे घर पे आएगी। ऐसा थोड़ी, अगर किसी ने सपोज करो कि इतनी आंधी चली कि आपके सामने मिट्टी उड़ती गई वापस पीछे से आपकी जगह नहीं आ रही, आपकी जगह कोई कलेक्शन नहीं, तो आपके यहां पे गड्ढा हो जाएगा, क्योंकि आपके हिस्से की सारी मिट्टी तोड़ के चलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, क्यों, हमारी वजह से, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा। देखिए मिट्टी है कई जगहों पे बराबर है, बट हमने क्या किया, जानवरों को चला दिया, वो घास के साथ मिट्टी खा गई, तो उस जगह का मिट्टी का जो लेवल है वो कम हो गया। माइनिंग कर दी, वहां की मिट्टी खोद के कहीं और फेंक दी, वहां गड्ढा हो गया, तो ये जो डिसबैलेंस होता है। वाटर ग्लेशियर, नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड, कहीं पर बाढ़ आई भाग लेगी। अब इसमें तो इंसान का कोई रोल नहीं था सर, हमने तो देखो कुछ नहीं किया, बहुत पापी बना दिया आपने हमको, हमने तो कुछ नहीं किया, पानी ले गया, इसमें क्या कर सकते, नेचुरल हो गया। ग्लेशियर को पिघल गया, वो धमाम देशी ले आया कहीं पे मिट्टी अपने साथ, तो ये सब चीजें होती रहती है। ये सब है आपकी गलीज। गलीज क्या होती है, जब पानी पड़े किसी मिट्टी पर और ऐसे चौड़े चौड़े नलियां बन जाती हैं, उसे गलीज कहते हैं। पर जब छोटी छोटी जो दरारें दिख रही हैं, इन्हें रिलीज कहते हैं, ठीक है। और जो है बस अब बाकी दिखाते हैं आपको। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। गलीज, गलीज क्या होती है, जब एक मिट्टी में बारिश का पानी बहुत तेजी से पड़े और उसमें बड़ी बड़ी नालियां बना ले चौड़ी चौड़ी, उन्हें गलीज कहते हैं। उसका ये मिट्टी हो जाती है अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि इन गड्ढों में कैसे खेती करेंगे। सो इसे कहते हैं बैडलैंड। बैडलैंड क्या होती है, जब पानी के पड़ने का कोई गली बन जाए, गहरे गहरे गड्ढे बन जाए, उन्हें नालियां बन जाए, उन्हें बैडलैंड कह देते हैं। इन्हें चंबल में जो है रेवाइंस कहते हैं। इन्हीं बैडलैंड को चंबल में रेवाइंस कहते हैं बेटा। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज जनरेशन। अब ये ऐसे स्लोप है, ये मान लीजिए ये स्लोप दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मिट्टी होगी किस जगह पे, इस पर पानी पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे, शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, जब ऐसे फ्लो वाला पानी आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, डाउनवर्ड, तो इसे क्या कहते हैं, शीट एरोजन कहते हैं। जैसे आपकी ये जो पानी आ रहा है ऐसे, ये सब ये गलीज हैं जो पानी जिनमें बह रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी, ज्यादा टफ नहीं है।
आंधी भी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, उस इरोजन को कहते हैं विंड इरोजन। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ विंड्स, तो दैट्स कॉल्ड विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। बिल्कुल, सॉइल इरोजन गलत तरीके से खेती करने से भी होता है। कई सारे लोग खेती करनी नहीं आती, अप एंड डाउन स्लोप करते हैं फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब सुनिएगा, आपने ये खेती कर दी, आप सीधा खेत बो दिया, अब ये पहाड़ी है, आपकी ये पहाड़ी है, और आपने क्या सीधे सीधे पेड़ लगा दिए। जब बारिश आएगी तो ये पेड़ भी उखड़ेंगे और ये मिट्टी भी जाएगी, तो हो गया। इसका बेस्ट तरीका क्या था? काउंटर प्लफिंग। आप गड्ढे बनाते हो उस पहाड़ी पे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये पहाड़ी आप अपने पेड़ उगाई है ऐसे, तो चले जाएंगे, बट अगर आपने इस पहाड़ी पे ऐसे गड्ढे बना बना के कर दिए होते और इनमें पेड़ उगाए होते तो आपका पानी रुकता और इन फसलों को पानी लगता। प्लफिंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डीएसलेट द फ्लो ऑफ वाटर। अगर आप इस तरीके से खेती करोगे तो आपका पानी रुकेगा, आपकी फसल उगेगी पहाड़ी एरिया पे, और पहाड़ी एरिया पे ऐसे ही होती है। दिस इज द वे ऑफ काउंटर प्लफिंग। अब पानी आएगा तो यहां रुकेगा, पानी आएगा यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, इन सब में रुकेगा। स्टेप्स बना सकते हो, सीढ़ी बना सकते हो, ये भी होता है। टेरेस कल्टीवेशन जैसे असम एरिया में भी होती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल वाले से वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, तो इन एरियाज में टेरेस फार्मिंग होती है। टेरेस फार्मिंग इसको ही कहते हैं बेसिकली, ये टेरेस फार्मिंग ही है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स। अब ये क्या होता है? देखिए, एक बड़ा सा खेत है, आपने उसको बांट दिया कई हिस्सों में। ये strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Strip cropping होती है, एक क्रॉप आपने कर दी, अब ये क्रॉप जा रही है, इसके बीच में ना आप घास बो दो। इससे क्या होगा? जो मिट्टी जो प्लेन एरिया मतलब उस फील्ड से उठनी थी, अब उन झाड़ियों से टकराएगी, वहीं रह जाएगी। होगा क्या कि बड़ी बड़ी फसलें हैं, अब मान लो एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे आपने एक झाड़ी बो दी जो आपके नी घुटने के बराबर है। मिट्टी कहां तक उड़ेगी? ऐसे तो एकदम से ऐसे उड़ के तो नहीं जाएगी, मिट्टी उड़ेगी तो ऐसे उड़ेगी। अब वो झाड़ियां अगर आपके घुटने के बराबर है, नीम का पेड़ आपको पता है अच्छा वाला कितनी लेंथ का होता है, वो झाड़ी से मिट्टी टकराएगी, मिट्टी वहीं रह जाएगी। तो क्या आपका सॉइल इरोजन हुआ? नहीं हुआ। दिस इज हाउ वी कंजर्व द सॉइल। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, जैसे अभी झाड़ी है तो मिट्टी यहीं पे रह जाएगी, इन्हीं बीच में, इन्हीं के बीच में घूमती रहेगी, और ऐसे आप ये क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। सिमिलर वे मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे खेत होते हैं, उनके आसपास बड़े बड़े पेड़ उगे होते हैं। उनका पर्पस क्या है? इसी मिट्टी को ऐसे ही रोकना, बीच की खेत की मिट्टी बराबर बनी रहेगी, एंड दैट्स कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। क्योंकि हमने एक तरह की बेल्ट 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 बना दी है, बाउंड्री क्रिएट कर दिया, तो शेल्टर बेल्ट। These have contributed significantly stabilization of sand dunes and the desert in the western India. इन शेल्टर बेल्ट्स ने राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में, और यूपी में, बिहार में बहुत सारे ऐसे इलाकों में हेल्प किए ताकि उस जगह की मिट्टी नहीं उड़ पाती। इन शेल्टर बेल्ट पेड़ों के कारण नहीं होते तो दिक्कत होती। जैसे यहाँ की मिट्टी जाएगी, इनसे टकराएगी तो यहीं रह जाएगी, इधर की मिट्टी आएगी, इनसे टकराएगी, इधर रह जाएगी। दिस इज द शेल्टर बेल्ट। सो आई होप कि आज सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो डालने में देर हो गई, मैं मानता हूं इसके लिए। आई एम सो सॉरी बच्चों, क्योंकि आज मुझे जाना पड़ा था ऑफिस, वहां पे थी भाई साहब बहुत अर्जेंट मीटिंग, बताएंगे थोड़ी देर बाद, सरप्राइज खोलेंगे क्या थी, बट उस मीटिंग के चलते आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया और मैं घर पे लेट पहुंचा, इसलिए क्लास लेट हो रही है। आज सिर्फ मैं सीबीएसई की क्लास कर रहा हूं, आईसीएसई क्लास आपको कल मिल जाएगी। आई एम सो सॉरी बच्चे, मजबूरी थी मेरी, आप समझ सकते हो यार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।